हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम यहाँ पे हीट के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे। इसमें हम लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। बेसिकली जब हम लेटेंट हीट या ऊष्मा जो है आपकी गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं, तो बेसिकली ये गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसको आज हम जानेंगे। जैसे कि आप ये जानते हैं कि जब भी हम जो है हमारे पास मान लीजिए कि पानी है, ठीक है, पानी है, नॉर्मल एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक बर्तन है, इसमें हमारा पानी है, ठीक है, पानी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पानी को हम उबाल रहे हैं। पहले हमने क्या किया, पानी का जो है, पानी में हमने थर्मामीटर डाला और उसका जो है आपका देखा कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो इसका जो हमने टेम्परेचर देखा तो जो है इसका जो तापमान आया, मान लीजिए वो आपका 15 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसे हीट किया, ठीक है, इसे हीट किया, इसको गर्म किया, गर्म होने से क्या हुआ, इसका तापमान बढ़ा, ठीक है। 15 से 20 हुआ, 25 हुआ, फिर 30, 35, 40, 45, ठीक है, 60, 80, ठीक है। फिर क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो है पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। अब आपने क्या किया, तापमान और बढ़ाया और हीट दी, ऊष्मा दी। आपने देखा कि आप जो है हीट देने पे लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा हीट दे रहे हैं, लेकिन पानी के तापमान में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। और आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पानी है वो अब जो है वाष्प यानी स्टीम के फॉर्म में परिवर्तित हो रहा है। तापमान में परिवर्तन नहीं आया, ठीक है, तापमान में परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। आप बढ़ा रहे हैं तापमान, लेकिन पानी जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित होने लग गया, वाष्प में परिवर्तित होने लग गया। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाष्प और पानी दोनों मिले, और साथ ही साथ पानी के तापमान में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई, ठीक है, बढ़ोतरी नहीं हुई। ये यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया, ये यहाँ पे आपने देखा। अब हम इतनी हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, ये हीट गई कहाँ। बेसिकली यहाँ पर जो हम हीट या ऊष्मा दे रहे हैं वो इस लिक्विड का, इस तरल का तापमान बढ़ाने में नहीं, बल्कि इसके स्टेट को या इसकी जो इसका जो स्टेट है उसको परिवर्तन करने में वो यूज हो रहा है। यानी बेसिकली वो इस पानी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बदलने में कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे हम हीट दे रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ज्यादा होने के कारण ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो। तो यानी यहाँ पे क्या हुई, जो हमने हीट दी, जो हमने ऊष्मा दी, वो जो है इसके मॉलिक्यूल्स ने या जो ये लिक्विड है इसने एब्जॉर्ब कर दी, जिसके कारण ये वाष्प में परिवर्तित हो गया। यानी पानी जो है, जल जो है आपका वाष्प में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज में चेंजेस आ रहे हैं। लिक्विड जो है आपका लिक्विड फेज से किसमें चेंज हो रहा है, स्टीम या वाष्प में यहाँ पे परिवर्तन आ रहा है। तो ये जो परिवर्तन है, जिसमें क्या हो रहा है, हीट देने के कारण आपका जो तरल है या जो आपका लिक्विड है वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, और क्या हो रहा है, तापमान में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ये जो हीट यहाँ पे यूज की जा रही है, इसी को हम लेटेंट हीट या छुपी हुई या छिपी ऊष्मा कहते हैं, या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है, यह वह ऊष्मा होती है जो कि आपका पदार्थ जो है अवशोषित करता है, ताकि उसका जो है फेज चेंज हो जाए, और इस दौरान जो लिक्विड है, जो आपका पदार्थ है, उसके तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यानी फेज में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं, जो है तापमान में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आता। चेंज किसमें आता है, सिर्फ फेज में, ठीक है, फेज में चेंज आएगा लेकिन तापमान में चेंज नहीं आता।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हम लिक्विड को जो है वाष्प में परिवर्तित करते हैं तो क्या होता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास क्या है, एक बर्फ है। अब ये बर्फ जो है ये 12 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। अब आपने क्या किया, -12 डिग्री टेम्परेचर का जो है तापमान है, आपने इसे हीट दी, ऊष्मा दी। ऊष्मा देने से क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ा और क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हुआ, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस में आया तो आपको यहाँ पे जो है दो रूप में पानी मिला, एक था आपका सॉलिड, ठीक है, और एक था आपका लिक्विड। एक था आपका सॉलिड और एक था आपका लिक्विड। तो आपको जो पानी, जो आपको बर्फ है वो एक सॉलिड और लिक्विड दोनों की फॉर्म में यहाँ पे मिला। सॉलिड में भी मिला, लिक्विड में भी यहाँ पे आपको मिला, ठीक है। तो आपको दो कंबाइंड फॉर्म में 0 डिग्री सेल्सियस में आपको जो है यहाँ पे बर्फ प्राप्त। अब आपने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या हुआ, आप हीट देने पे लगे हुए हो और ये क्या हो रहा है, पानी में परिवर्तित हो रहा है और ये लिक्विड में यहाँ पे परिवर्तन इसमें आ रहा है, लेकिन इसके तापमान में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। और यहाँ पे हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो ये जो ऊष्मा है वो किसमें यूज की जा रही है, किसमें इसका उपयोग हो रहा है, जो यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स हैं इसकी स्पेसिंग बढ़ाने में इसका उपयोग हो रहा है। जो आपकी बर्फ है, बर्फ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी स्पेसिंग बढ़ाने में इसका उपयोग हो रहा है। और इसी ये जो है यहाँ पे जो ये हीट यहाँ पे यूज की जा रही है, ऊष्मा जिसका यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है, वही आपकी लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो गुप्त ऊष्मा क्या है, वह ऊष्मा जिसके कारण क्या होता है, वस्तु या पदार्थ के तापमान में बदलाव नहीं आता बल्कि उसके फेज में चेंज आता है, वही आपकी क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो आई होप आपको यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। Latent heat is defined as the heat or energy that is absorbed or released during a phase change of a substance। क्या कहा गया है, लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो आपकी जो वस्तु है वो या तो एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, या रिलीज करती है यानी जो निकालती है, जब भी क्या होता है, जो पदार्थ है उसके फेज में, उसके जो फेज है उसमें बदलाव आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहले तो किसकी बात की, जब आप हीट दे रहे हैं, अब यानी ये क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब हम हीट रिलीज की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, हीट दिया, हीट देने के कारण आपका सॉलिड लिक्विड में परिवर्तित हुआ। अब मान लीजिए आपके पास पानी है, ठीक, इस पानी को आप फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर में रखते हैं यानी आप क्या कर रहे हैं, इसका तापमान कम कर रहे हैं, इसका जो हीट है उसे अवशोषित कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, अवशोषित यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हीट अवशोषित हुआ तो क्या हुआ, ये आपका सॉलिड में परिवर्तित हो गया, ठोस में परिवर्तित हो गया। और कब हुआ, जब टेम्परेचर 0 था यानी 0 था। अब आप और ज्यादा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट को यहाँ से जो है निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि आपने जो है यहाँ पे कोशिश की कि जो ये लिक्विड है पहले ये 0 डिग्री हुआ, फिर ये क्या हुआ, ये आपका सॉलिड में परिवर्तित हुआ। ठीक है, और एक फेज में आपका सॉलिड लिक्विड दोनों फॉर्म में मिल रहा है। और आप क्या करें, यहाँ से जो हीट है उसे निकाल रहे हैं। ठीक है, बाहर से ये जो है रिलीज हो रहा है या निकाल रहे हैं, फेज में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन तापमान में कोई भी जो है कमी नहीं आई। तो ये भी क्या है, आपका लेटेंट हीट ही है जो यहाँ से इस समय रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, फ्यूजन कहलाती है। इसी तरीके से हमने एक और चीज बात की थी कि जैसे आपके पास स्टीम है, ठीक है, स्टीम है, उसको आप क्या करते हो, ठंडा करते हो। ठंडा करने के कारण क्या हो जाता है, वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस में आपकी स्टीम होती है, भाप होती है, और ये क्या हो जाती है, आपकी लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ पे भी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे जो आपसे हीट
जो इसने रिलीज की है वो आपकी लेटेंट हीट है। तो जब भी आपके फेज में परिवर्तन आता है, आपके जो है यहाँ पे फेज में परिवर्तन आता है, तो यहाँ पे जो हीट रिलीज होती है या ड्रॉप होती है, जिसमें तापमान में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता, वही आपकी लेटेंट हीट कहलाती है। ठीक है। इट कुड आइदर बी फ्रॉम गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड और वाइस वर्सा। ये क्या हो सकता है? गैस से जो है लिक्विड यानी जो तरल है उसमें परिवर्तन, तरल से सॉलिड में परिवर्तन, ठीक है, या इसका उल्टा। लेटेंट हीट इज रिलेटेड टू द हीट प्रॉपर्टी कॉल्ड एंथैल्पी। अगर हम लेटेंट हीट की बात करें, गुप्त ऊष्मा की बात करें, तो गुप्त ऊष्मा किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ा हुआ है? यही जो है हीट की जो प्रॉपर्टी है इससे जुड़ा है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है उसका ताप बढ़ने लगता है। एक विशेष ताप पर पहुंचने पर ताप स्थिर हो जाता है तथा ठोस गलना प्रारंभ कर देता है। स्पष्ट है कि जब ठोस गल रहा होता है उस समय ठोस को दी गई ऊष्मा उसका ताप नहीं बढ़ाती, बल्कि उसकी अवस्था में परिवर्तन करने में व्यय होती है। इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी लेटेंट हीट कहते हैं। इस प्रकार जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो प्रारंभ में द्रव का ताप बढ़ता है, परंतु कुछ देर स्थिर हो जाता है तथा द्रव उबलने लगता है। इस प्रकार उबलते हुए द्रव को दी जाने वाली ऊष्मा उसका ताप नहीं बल्कि उबलने में व्यय होती है। इस ऊष्मा को ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपने समझा कि किस तरीके से जो है ऊष्मा जो ऊष्मा हम जैसे पानी को उबालने में यूज कर रहे हैं, एक टेम्परेचर के बाद आपका टेम्परेचर बढ़ता नहीं बल्कि पानी उबलता है, तो वो जो हीट है वो आपकी गुप्त ऊष्मा के रूप में यहाँ पे यूज की जाती है। उसी प्रकार से ठोस में भी होता है। ठीक है, तो जब आप ठोस का जो है या जो आपका सॉलिड होता है उसका तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है? आपने देखा है कि वो जैसे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, टेम्परेचर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? जो हीट है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में ही जो है यहाँ पे यूज की जाती है। ठीक है, आप उसे नोट करें। The heat required during change of state depends upon the heat of transformation and the mass of the substance undergoing a change of state। यानी अगर हम हीट की बात करें, ऊष्मा की बात करें, तो जो ऊष्मा है वो स्टेट को, यानी जो कि उसके जो उसका स्टेट है, उसकी अवस्था है, उसको बदलने में ये यूज किया जा रहा है, तो इसे हम हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और जो उसका मास होता है वो आपका सेम रहता है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन के दौरान आवश्यक ऊष्मा परिवर्तन की ऊष्मा और अवस्था परिवर्तन से गुजरने वाले पदार्थ का द्रव्यमान पर निर्भर करती है। और दूसरी चीज क्या कहा गया है कि आप उसे वस्तु को कितनी ऊष्मा दे रहे हैं, कितनी आप जो है ऊष्मा परिवर्तन जो है उसके लिए ऊष्मा दे रहे हैं, या जो उसका द्रव्यमान है उसी के ऊपर जो है आपकी जो है हीट निर्भर करती है। Thus, if mass m of substance undergoing a change from one state to other, then the quantity of heat required is given by। अगर जो है m क्या है? m जो है पदार्थ का क्या है? द्रव्यमान। ठीक है, और क्या होता है इसमें चेंज स्टेट में चेंज आता है, तो जो क्वांटिटी होती है कि जितना हीट आपको चाहिए इसको चेंज करने में, वो होती है Q बराबर ml या L इक्वल्स टू Q अपॉन m। Q क्या है? हीट है, m क्या है? द्रव्यमान, और L क्या है? आपका लेटेंट हीट। इस प्रकार यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान m एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन से गुजरता है तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा इस प्रकार दी जाती है, Q इक्वल्स टू ml और L इक्वल्स टू Q अपॉन m, वेयर L इज नोन एज लेटेंट हीट। यहाँ पे L क्या है? लेटेंट हीट है, यानी गुप्त ऊष्मा।
इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस, और ये क्या है, जो पदार्थ है उसका क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, उसका क्या है, ये गुण है। यहाँ L को गुप्त ऊष्मा के रूप में जाना जाता है और यह पदार्थ का एक लक्षण या गुण होता है। ठीक है, ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब हम इसके एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है लेटेंट हीट का, वो होता है जूल पर केजी। ठीक है, ये इसका क्या है, एसआई मात्रक है। द वैल्यू ऑफ एल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। एल का मान जो है दाब पर भी निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, दाब पर भी निर्भर करता है। इट्स वैल्यू इज यूजुअली कोटेड एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है, उसे हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही कोट करते हैं। The latent heat for a state change is called latent heat of fusion, LF, and that for liquid gas change it is latent heat of vaporization. अगर हम latent heat of fusion की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें जो स्टेट में चेंज आता है वो लिक्विड से सॉलिड पे, लिक्विड से सॉलिड में, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में। और वहीं अगर हम बात करें लिक्विड से गैस में जो स्टेट में चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से किसमें चेंज आता है, आपके गैस में चेंज आता है। ठीक है, देयर आर ऑफन रेफर्ड टू एज द हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इनको हम हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कहते हैं। एल का मान दाब पर भी निर्भर करता है। इसका मान आमतौर पर मानक वायुमंडलीय दाब पर उद्धृत किया जाता है। अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा को संलयन की गुप्त ऊष्मा LF कहा जाता है और तरल गैस अवस्था परिवर्तन के लिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा LV कहा जाता है। इन्हें अक्सर संलयन की ऊष्मा और वाष्पीकरण की ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका है बेसिकली। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, वो हीट, वो गुप्त ऊष्मा जिसके कारण जो है आपका लिक्विड गैस में या वेपर में परिवर्तित हो रहा है। और इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वह हीट है, वह ऊष्मा है जिसमें आपका लिक्विड सॉलिड में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं और इसको हम LF से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन LV। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। अब हम ग्राफ के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे जो ग्राफ है इस पे एक्स अक्ष पर हमने हीट को लिया है, यानी ऊष्मा जो हम डाल रहे हैं, ऊष्मा जो हम ऐड कर रहे हैं, और वाई अक्ष में हम जो है टेम्परेचर को यहाँ पे लिखते हैं। तो टेम्परेचर आपके वाई अक्ष में है और जो आपकी हीट एडेड है वो आपकी एक्स अक्ष में है। अब यहाँ पे आपका जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, और इस ऊष्मा के कारण क्या हो रहा है, तापमान में बढ़ोतरी हो रही। तो हमने ऊष्मा दी, तापमान में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, बढ़ोतरी हुई, बढ़ता गया तापमान। यहाँ पे हमने सॉलिड लिया, उसका तापमान बढ़ता गया बढ़ता गया। ठीक है, कैसे बढ़ता गया, हीट देते हुए। अब हमने हीट तो देते रहे, लेकिन क्या हुआ, एक बिंदु के बाद क्या हुआ, आपने देखा कि तापमान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है और यहाँ पे आपका सॉलिड जो है लिक्विड में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट है ये क्या हो गया, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, आपने और तापमान बढ़ाया। एक लिमिट के बाद क्या हुआ, सारा का सारा जो आपका सॉलिड था वो लिक्विड यानी तरल में परिवर्तित हो गया। बढ़ाते गए तापमान, बढ़ाते गए, क्या हुआ, एक बिंदु के बाद टेम्परेचर बढ़ा और आपने क्या देखा कि लिक्विड जो है वो गैस में या स्टीम में परिवर्तित हो गया, परिवर्तन हुआ। ठीक है, आप हीट दे रहे हैं और क्या देखा गया,
कि तापमान में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। आप तापमान बढ़ाते गए, लिक्विड गैस में परिवर्तित हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, लिक्विड क्या हो रहा है, गैस में परिवर्तित हो रहा है, और एक बिंदु के बाद सारा का सारा लिक्विड आपका गैस में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हीट को ऐड करके, ऊष्मा को ऐड करके क्या हो रहा है, यहाँ पे फेज में चेंजेस आ रहे हैं, फेज में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट अगर हम इसे समझें तो या अगर हम इसे विपरीत दिशा में ले तो क्या था, पहले गैस था, ठीक है, गैस था, गैस को क्या किया गया, आपका ठंडा किया गया, यानी इससे टेम्परेचर निकाला गया, तापमान गिरने लगा, गिरने के बाद क्या हुआ, आपने हीट निकालते गए लेकिन तापमान स्थिर रहा, ठीक है, स्थिर रहा, यानी कौन सी प्रोसेस हुई, कंडेंसेशन या संलयन की प्रक्रिया हुई। फिर आपने तापमान कम किया तो फिर ये क्या हुआ, लिक्विड में परिवर्तित हुआ, और फिर लिक्विड का ही जो आपका है तरल का ही तापमान कम होता गया और एक बिंदु तक पहुंचा जहां पे क्या हुआ, ये आपका सॉलिड में परिवर्तन होने लगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड सॉलिड से परिवर्तित हो रहा है लेकिन तापमान में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, क्योंकि हम हीट निकाल रहे हैं तो तापमान में भी आपका तापमान वैसा का वैसा ही है, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या हुआ, एक टाइम बाद पूरा का पूरा सॉलिड बन गया और उसके बाद आपका तापमान नीचे गिर गया। तो ये आपका हो गया कंडेंसेशन का पॉइंट और ये आपका फ्रीजिंग का। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, कैसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, when 0.15 kg of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 0.30 kg of water at 50 degrees Celsius in a container, the resulting temperature is 6.7 degrees Celsius. Calculate heat of fusion of ice, ठीक है, और वाटर का आपका स्पेसिफिक हीट दिया है 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। क्या कहा गया है कि आइस है, ठीक है, आइस है, बर्फ है, उसका आपको वेट दिया गया है, मान दिया गया है एम 0.15 kg, और उसे क्या किया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स किया गया है एक ऐसे पानी के साथ जिसका द्रव्यमान 0.30 kg है और तापमान कंटेनर का कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, और हमें जो फाइनल टेम्परेचर मिलता है वो 6.7 डिग्री सेल्सियस मिलता है। तो आपको हीट ऑफ फ्यूजन निकालना है कि हीट ऑफ फ्यूजन कितना होगा, और आपको एस वाटर यहाँ पे दिया गया है, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बर्फ का द्रव्यमान लिखेंगे, मास ऑफ आइस, बर्फ का द्रव्यमान, एम आई ले लीजिए, कितना दिया है, 0.15 kg। टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ आइस, बर्फ का तापमान दिया है, जीरो डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा आपने क्या लिया, पानी, तो आप लिखेंगे मास ऑफ वाटर, कितना है, 0.30, MW लिख दीजिए, kg, और इसका जो तापमान है आई ले लीजिए इसे, टेम्परेचर ऑफ वाटर TW कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका 6.70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो आप लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ रिजल्टेंट, टेम्परेचर ऑफ रिजल्टेंट यानी TR जो है, TR कितना है यहाँ पे 6.7 डिग्री सेल्सियस। और आपको क्या दिया गया है यहाँ पे SW, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, कितना दिया गया है 418.686 जूल पर केजी। ठीक है, ये आपको दिया गया। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, इसे नोट करेंगे। अब आपको क्या पता है कि यहाँ पे हमने आइस को पानी के साथ मिलाया, हमारा रिजल्टेंट आया टेम्परेचर 6.7। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर हीट जो रिलीज हुई है यहाँ पे वो कितनी हुई। ठीक है, आपकी जो ऊष्मा है वो कितनी लॉस हुई है। तो आप लिखेंगे हीट लॉस्ट बाय आइस, बर्फ के द्वारा ऊष्मा क्षय। ठीक है, यहाँ पे जो ये होगा वो होगा आपका बराबर MIL प्लस MISW T2 माइनस T1, ये इसका फॉर्मूला है। वैल्यू रखेंगे, बर्फ का द्रव्यमान क्या है 0.15, L आप एज इट इज रखेंगे प्लस MI 0.15। ठीक है, SW की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4186, T2 माइनस T1, T2 कितना है आपका, T2 यानी जो आपका फाइनल टेम्परेचर है। फाइनल टेम्परेचर बेसिकली यहाँ TR है। ठीक है, तो यहाँ पे आप TR माइनस लिख सकते हैं, तो आप TR माइनस TI 6.7 माइनस 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे 0.15L प्लस 0.15 इंटू 4186 इंटू 6.7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 0.15L प्लस 4206930 4206930। ठीक है, ये आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा हीट लॉस्ट। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, यहाँ पे हीट गेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हीट लॉस्ट बाय वाटर, पानी से ऊष्मा क्षय। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा आपका MW SW, ठीक है, TR माइनस TI।
आई स्मॉल बना देंगे। MW जो है, MW कितना है, जो है आपका 0.30। SW जो है 4186। TR कितना है, TR है आपका 6.7 और ये आपका TI है 50। ठीक है, तो यहाँ पे 50 माइनस 6.7 TI माइनस TR। ठीक है, 50 माइनस 6.7 सॉल्व करेंगे इसे। 0.30 इंटू 4186 इसको सॉल्व करेंगे। तो 43.3 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे फर्दर। फाइव 4376140। तो यहाँ पे ये आपका ये आ गया है। ठीक है, आपका यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है, इसे नोट करेंगे। अब हीट लॉस्ट बाय वाटर बराबर होगा आपका हीट गेन बाय आइस, गेन बाय आइस। ठीक है, तो हीट लॉस्ट बाय वाटर, ठीक है, आपका कितना है 54376.140 इक्वल हीट जो है आपका 0.15 L प्लस 4206.93 4206.93 4206.93। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे फर्दर। ठीक है, आप यहाँ पे L की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे और आपकी L की वैल्यू आएगी 3.34 इंटू 10⁵। ठीक है, जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो लेटेंट हीट की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और न्यूमेरिकल्स करेंगे, साथ ही साथ जो आपके आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।